अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं अयान मैसेज। तो मोहतरम हज़रात, कुरान दुनिया की एकमात्र ऐसी धार्मिक किताब है जिसमें साइंस के बारे में सबसे सटीक बातें लिखी हुई हैं। कुरान में लगभग 6000 से ज़्यादा आयतें हैं, जिनमें से 1000 आयतें तो सिर्फ साइंस से रिलेटेड हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुरान में लिखी साइंस की बातों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि उन्हें ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। बिग बैंग। दोस्तों, 80-90 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि दुनिया, ये यूनिवर्स वजूद में कैसे आई। फिर अचानक 1931 में एक वैज्ञानिक जॉर्ज लेमैत्रे ने कहा कि ये यूनिवर्स से पहले एक सिंगल पॉइंट थी। फिर एक धमाका हुआ जिसकी वजह से ये चांद, सूरज, सितारे, पृथ्वी सब वजूद में आए। फिर कई सालों तक इस पे खूब रिसर्च हुई और इस बात को वैज्ञानिकों द्वारा मान लिया गया कि हाँ, एक धमाका हुआ था जिसकी वजह से ये यूनिवर्स वजूद में आया। फिर इस थ्योरी को एक नाम दिया गया बिग बैंग, यानी कि एक बड़ा धमाका। मोहतरम हज़रात, कायनात की उत्पत्ति का पता जब लगाया गया जब बहुत से आधुनिक उपकरण मौजूद थे, तेज दिमाग वाले वैज्ञानिक मौजूद थे, तो ये कोई ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तो नहीं लगती। लेकिन हैरान करने वाली बात तो तब लगे जब इसी बात को 1400 साल पहले ही बता दिया गया हो, जिस वक्त ना कोई उपकरण, ना कोई टेलीस्कोप और ना ही कोई तेज दिमाग वाला वैज्ञानिक। तो मोहतरम हज़रात, हैरान हो जाइए क्योंकि 1400 साल पहले ये बात कुरान में बता दी गई थी। कुरान में यूनिवर्स की उत्पत्ति के बारे में क्या लिखा है, जरा गौर से सुनना। क्या वे लोग जिन्होंने इनकार कर दिया है ध्यान नहीं देते कि ये सब आसमान और जमीन म्यूचुअली यानी परस्पर मिले हुए थे, फिर हमने इनको अलग किया। कुरान की इस आयत और बिग बैंग के बीच अमेजिंग रिजेम्बलेंस से इनकार नहीं किया जा सकता। बिग बैंग भी यही बताता है कि पहले जमीन और आसमान म्यूचुअली मिले हुए थे और धमाके के कारण ये अलग हुए। और कुरान की आयत भी हमें यही बताती है। पृथ्वी गोल है या चपटी। प्राचीन काल में लोगों का मानना था कि जमीन चपटी यानी कि फ्लैट है और इसी वजह से डर के मारे लोग दूर दूर तक सफर नहीं करते थे। वे सोचते थे कि कहीं जमीन का किनारा ना आ जाए और हम कहीं खाई में ना गिर जाएं। सर फ्रांस डेरिक वह पहला व्यक्ति था जिसने 1597 ईस्वी में धरती का समुद्र के रास्ते पूरा चक्कर लगाया और ये प्रूफ किया कि जमीन गोल है। याद रहे, जमीन का गोल होना आज से सिर्फ 400 या 500 साल पहले ही पता लगा है। अब आइए देखते हैं कि पृथ्वी के आकार के बारे में कुरान में क्या लिखा है। कुरान में लिखा है वल अर्दा वअदा ज़ालिका दहाहा, यानी और फिर हमने जमीन को बिछाया। दोस्तों, यहाँ एक अरबी शब्द दहाहा यूज हुआ है जिसका मतलब होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। इससे साफ साफ पता चलता है कि पृथ्वी की बनावट एक अंडे के आकार की है, यानी कुरान के हिसाब से पृथ्वी गोल है ना कि चपटी। और आज वैज्ञानिक भी यही मानते हैं कि पृथ्वी की बनावट एक अंडे के आकार की जैसी है। सूरज घूमता है। एक लंबे समय तक यूरोपीय वैज्ञानिकों का मानना था कि पृथ्वी सृष्टि का केंद्र है और सूरज, चांद और बाकी सभी ग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, यानी चक्कर लगाते हैं। इसे जियोसेंट्रिज्म थ्योरी कहा गया। फिर 1512 ईस्वी में निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूरज सृष्टि का केंद्र है और पृथ्वी समेत सारे ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। 1980 के दशक तक विज्ञान यही मानता रहा कि सूरज हिलता डुलता नहीं है, यानी ना तो सूरज किसी ग्रह के चक्कर लगाता है और ना ही अपने अक्ष पर घूमता है। साइंस ने बाद में ये खोज कर ली कि सूरज भी बाकी ग्रहों की तरह अपने अक्ष पर घूमता है और सूरज को अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 25 दिन लग जाते हैं। अब जरा देखिए कि कुरान में सूरज के बारे में ये बात 1400 साल पहले ही बता दी गई थी। कुरान में लिखा है और वो अल्लाह ही है जिसने रात और दिन की रचना की और सूरज और चांद को बनाया, सब एक एक फलक में तैर रहे हैं। आखिरी लाइन पर तवज्जो करिए, सब एक एक फलक में तैर रहे हैं। इस आयत में बहुत ही शानदार बात बताई गई है। कुरान की इस आयत में अरबी शब्द यसबहुन, जो कि शब्द सबा से बना हुआ है। सबा का मतलब होता है कोई ऐसी चीज या वस्तु जो अपने ही स्थान पर धीरे धीरे घूम रही हो। सूरज के साथ यसबहुन शब्द का आना ये प्रमाणित कर रहा है कि सूरज भी अपने अक्ष पर घूमता है। अब जरा दिमाग पर जोर देकर सोचिए कि 1400 साल पहले लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर की इतनी सटीक बात कौन बता सकता है। सूरज बुझ जाएगा। मोहतरम हज़रात, सूरज की रोशनी एक रासायनिक प्रक्रिया का नतीजा है जो सूरज के धरातल पर करोड़ों सालों से जारी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक ऐसा वक्त आने वाला है जब ये रासायनिक प्रक्रिया बंद हो जाएगी और सूरज पूरी तरह से बुझ जाएगा, जिसके
इसके कारण धरती पर जीवन खत्म हो जाएगा। अब जरा कुरान की इस आयत पर गौर करिए। और सूरज वह अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। इस आयत में अरबी शब्द मुस्तकिर का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब एक निश्चित समय या एक निश्चित जगह है। वैज्ञानिक आज कहते हैं कि सूरज एक निश्चित समय के लिए है, एक दिन वह खत्म हो जाएगा। सोचिए 1400 साल पहले कौन था जिसने सूरज के बारे में इतनी सटीक बात कुरान में लिखी होगी। यकीनन वो मेरा रब अल्लाह ही है। चांद की रोशनी। मोहतरम हज़रात, लोग पहले सोचते थे कि चांद की रोशनी जो है वो उसकी खुद की रोशनी है, मगर आज साइंस ने हमें बता दिया है कि चांद की रोशनी उसकी खुद की रोशनी नहीं बल्कि सूरज से ली हुई रोशनी है। यानी सूरज का प्रकाश जब चांद पर पड़ता है तो हमें चांद चमकता हुआ दिखाई देता है। मगर ये अद्भुत बात कुरान में 1400 साल पहले ही बता दी गई थी। कुरान में लिखा है, वही है जिसने सूरज को उजालेदार बनाया और चांद को चमक दी। इस आयत में सूरज के लिए अरबी शब्द शम्स इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब होता है सुलगता हुआ चिराग, मशाल या दिया। दोस्तों, ये तीनों चीजें खुद से रोशनी पैदा करती हैं। इसमें हमें ये पता चलता है कि सूरज की रोशनी जो है वो उसकी खुद की रोशनी है। अब आप सोच सकते हैं कि 1400 साल पहले कुरान फरमाता है कि चांदनी चांद की खुद की रोशनी नहीं है बल्कि सूरज से ली रोशनी है, और आज साइंस भी यही कहती है, चांद खुद से नहीं बल्कि सूरज की रोशनी के कारण चमकता है। तो तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुठलाओगे। तो मोहतरम हज़रात, आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।